subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the general principles of the drug action and that is a part of pharmacodynamic. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोडायनामिक के बारे में, ड्रग एक्शन के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फार्माकोडायनामिक सीरीज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इन टॉपिक से बेसिकली आपके पूरे फार्माकोलॉजी का मेन पॉइंट्स है। किसी भी ड्रग फार्माकोलॉजी को समझने के लिए आपको डिटेल फार्माकोडायनामिक समझना जरूरी है, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं ड्रग किस तरीके से काम करता है हमारे बॉडी के अंदर में, कैसे वो काम करता है, क्या उनके साइट्स होंगे, क्या उनके रिसेप्टर्स होंगे, क्या उनके टारगेट प्रोटीन्स होंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द B.Pharm fourth semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So फार्माकोडायनामिक, तो व्हाट डू यू मीन अबाउट द फार्माकोडायनामिक? सो फार्माकोडायनामिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका फार्माकोन, एक है आपका डायनामिक। इसको हमको डिस्क्राइब करें तो फार्माकोन मीन्स होता है आपका ड्रग, डायनामिक मीन्स होता है आपका पावर। तो ये कहें पावर ऑफ द ड्रग। तो इसमें बेसिकली वी स्टडी अबाउट द ड्रग इफेक्ट्स विथ इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में ड्रग के जो भी इफेक्ट्स होंगे, ड्रग के एक्शन होंगे, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक में। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी in which we study about the drug effects or drug action within the body. We can study about the mode of action of the drug, site of action of the drug and the various pharmacological actions of the drug, either therapeutic effects or side effects. तो इसमें बेसिकली हम फार्माकोडायनामिक में ड्रग क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मीन्स उसके क्या मोड ऑफ एक्शन होंगे, क्या उसके साइट ऑफ एक्शंस होंगे, वो कौन से रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, कौन से टारगेट प्रोटीन्स को अटैक करता है, आपके क्या क्या उनके फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, वो रिस्पॉन्स थेरेपेटिक इफेक्ट होंगे या बेनिफिशियल इफेक्ट होंगे या साइड इफेक्ट्स होंगे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक में। तो फार्माकोडायनामिक का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, हाउ ड्रग एक्ट्स, ड्रग कैसे काम करता है, तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर है, सबसे पहले जो पॉल एहरलिच साइंटिस्ट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं पॉल एहरलिच। इन्होंने फार्माकोलॉजी को लेकर, फार्मेसी को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। आप विकिपीडिया में इस साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए, इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दी हैं फार्माकोलॉजी को लेकर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बात करें इनके थ्योरी की, तो ही प्रपोज दैट कॉर्पोरा नन अगंट निसी फिक्साटा, उन्होंने अपने वर्ड में कहा था कॉर्पोरा नन अगंट निसी फिक्साटा। इसका जो मतलब होता है, ये ड्रग विल नॉट वर्क अनलेस इट इज़ बाउंड। ड्रग, कोई भी ड्रग जब तक काम नहीं करता जब तक कि वो किसी सेल टारगेट से बाइंड ना हो। ड्रग तभी काम करता है जब वो किसी सेल के टारगेट से बाइंड करता है, ठीक है, उनका कहना था। तो उसको हम समझते हैं अपने वे पे। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ये आपके ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं जो अलग अलग साइज के, शेप के, स्ट्रक्चर बेस पे अलग होते हैं, उनके स्टीरियोआइसोमर अलग होते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन अलग होते हैं, मीन्स वो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होते हैं। और ये हमारा सेल, ठीक है, हमारे सेल्स में बहुत सारे टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, चाहे बात करें आयन चैनल्स की, बात करें ट्रांसपोर्टर्स की, बात करें एंजाइम्स की, या बात करें रिसेप्टर्स की। तो ये जो आपके सिग्नल रिसीविंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं टारगेट प्रोटीन्स, इन टारगेट प्रोटीन्स पे लिगांड बाइंडिंग साइट्स होते हैं। दे हैव द स्पेसिफिक लिगांड बाइंडिंग साइट्स। हर एक टारगेट प्रोटीन के पास अपना एक लिगांड बाइंड साइट होता है, जिसपे आके जो बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं ये स्पेसिफिक रूप में बाइंड कर सके, ठीक है। और इनका जो इंट्रैक्शन है ड्रग और टारगेट प्रोटीन का, ये आपके स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक सेलेक्टिव ड्रग इंट्रैक्शन या ड्रग रिसेप्टर या ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है। मीन्स क्योंकि इनका भी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होता है, इनकी बाइंडिंग साइट्स का भी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है, तो कोई खास ड्रग कोई खास रिसेप्टर्स पे या आपके टारगेट प्रोटीन से ही बाइंड करता है। हर ड्रग हर पे बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि की लॉक थ्योरी है ना, क्योंकि हर लॉक का अलग की होता है, हर लॉक के एक स्पेसिफिक की होते हैं। उसी प्रकार हर एक टारगेट प्रोटीन्स के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जो आपके स्पेसिफिक लिगांड्स या बात करें ड्रग मॉलिक्यूल्स जाके बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये इन रिसेप्टर्स के जो भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं, कास्केड्स हैं, कैसेट्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। वो भी स्पेसिफिक होगा, हर रिसेप्टर्स का अपना अलग होता है, ठीक
ठीक है, और उसी आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू वो अपना स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स देगा। और ये जो आपके सिस्टम है, ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन या ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन कास्केड्स और सेलुलर रिस्पॉन्स, ये स्पेसिफिक होता है हर अलग अलग ड्रग के लिए, उनके बेस्ड ऑन देयर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में काम करता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ड्रग, आज की डेट में बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ड्रग आपके टारगेट प्रोटीन से बाइंड होना ही चाहिए तभी वो एक्शन देगा। बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो बिना किसी रिसेप्टर्स के या बिना किसी आपके टारगेट प्रोटीन से बाइंड किए भी अपना एक्शन दे सकते हैं बाय देयर केमिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी। हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द ड्रग्स, उसमें समझेंगे। तो अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग एक्शन, कि क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं ड्रग एक्शन के, वो किन तरीक़ों से अपना ड्रग काम करता है हमारे बॉडी में, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ड्रग क्या है बेसिकली? ड्रग इज द बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स विच अल्टर द पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट इन द डिसीज कंडीशन एंड इम्प्रूव अवर हेल्थ एंड विच कैन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द क्योर, फॉर द प्रिवेंशन और फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, ठीक है। तो ड्रग एक ऐसा बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि हम हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं। जो ड्रग हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल स्टेट जो डिस्टर्ब हो चुकी है, जो पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट हो चुकी है आपके डिसीज कंडीशन में, उसको अल्टर करके, उसको ठीक करके हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी फिजियोलॉजी को नॉर्मलाइज करता है, वो एक तरीके से ड्रग है। इनका यूज़ हम प्रिवेंशन के लिए, किसी डिसीज़ की प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए या फिर डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो ड्रग है। सो ड्रग एक्सेप्ट द जीन बेस्ड ड्रग डू नॉट इम्पार्ट एनी न्यू फंक्शन टू एनी system, organ or cell. They only alter the pace of ongoing function. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग हैं, जीन बेस्ड ड्रग को छोड़ के, जो कि जीन पे लेवल पे काम करते हैं, जीन थेरेपी पे काम करते हैं, उनको छोड़ के ये जो ड्रग है हमारे सेल्स पे, बॉडी पे कोई भी नया फंक्शन को इम्पार्ट नहीं करता, नया फंक्शन को जनरेट नहीं करता। ये जो हमारे बॉडी के अंदर में जो ऑनगोइंग फंक्शंस हैं, उन सेल्स के, उन सिस्टम के, उन ऑर्गन्स के, उस ऑनगोइंग फंक्शंस को ही अल्टर करता है, या तो डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है। तो ये ड्रग का बेसिक काम होते हैं, जो बेसिकली 5 तरीके से काम करते हैं। एक है आपका स्टिमुलेशन, सेकेंड है आपका डिप्रेशन, थर्ड है आपका इरिटेशन, फोर्थ है आपका रिप्लेसमेंट और फिफ्थ है आपका साइटोटॉक्सिक एक्शन। इन 5 तरीके से ड्रग हमारे बॉडी के अंदर में काम करता है। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। नाउ कम टू द वन बाय वन। फर्स्ट इज द स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का नाम से ही है इन्हेंसमेंट ऑफ द ऑनगोइंग फंक्शन। ये किसी भी सेल्स के या टारगेट ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं, ऑनगोइंग फंक्शंस हैं, उनको इन्हेंस करता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट की बात करें तो हार्ट का जो मेजर फंक्शन क्या है? हार्ट बीट, है ना। तो हार्ट बीट या हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करने वाले ड्रग्स जो हैं इस तरीके से काम करते हैं। मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज्ड बाय द एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन है या एनर्जिक ड्रग्स हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, ऐसे ड्रग जो कि इस एनर्जिक सिस्टम को इन्हेंस करते हैं। वैसे ड्रग आपके हार्ट की जो एक्टिविटी है, कार्डियक रेट है या हार्ट रेट है, उसको इन्हेंस करते हैं। यह आपका स्टिमुलेशन। सेकेंडली ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, ग्लैंड्स का काम क्या है? सिक्रीशन। तो ग्लैंडुलर सिक्रीशन इन्हेंस्ड बाय द एसिटाइलकोलिन और पिलोकार्पिन। जो आपके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, जो कोलिनर्जिक ड्रग हैं, वो एक तरीके से जितने भी आपकी जीआई ग्लैंड्स हैं, आपके सिलोरी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स ओवर स्टिमुलेशन मे बी डेंजरस एंड इट मे कॉज द डिप्रेशन। अगर जो स्टिमुलेशन है वो हाईली हो जाता है तो डेंजर हो सकता है और कई बार वो डिप्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, एक ड्रग है आपका पिक्रोटॉक्सिन। पिक्रोटॉक्सिन की बात करें तो कोई ड्रग नहीं है, इसी डिसीज के अगेंस्ट हम नहीं लेते हैं। ये एक तरीके से सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है, जो हम इसको एज ए फार्माकोलॉजिकल टूल के रूप में यूज़ करते हैं आपके एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के ऐसे के लिए, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के एक्टिविटी चेक करने के लिए। तो एक तरीके से एक ऐसा एजेंट है जो कि इपिलेप्सी कॉज करता है, ठीक है, तो टूल की तरह काम करता है। तो पिक्रोटॉक्सिन बेसिकली सीएनएस स्टिमुलेंट है, लेकिन ये हाईली स्टिमुलेट कर देता है, आपके न्यूरल फायरिंग को हाईली कर देता है, जिससे आपको सीजर या कन्वर्जन हो सकता है, जो कि इपिलेप्सी का ही पार्ट है, इपिलेप्सी ही है। तो फर्दर ये कोमा भी कर सकता है आपके हाईली डोज पे, हाईली एक्टिविटी पे। सो ये आपके बेसिक थिंग्स हैं आपके स्टिमुलेशन के। नाउ कम टू द डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स सप्रेशन ऑफ द एक्टिविटी और डिक्रीज द सेलुलर एक्टिविटी।
तो डिप्रेशन में आपके जो ड्रग्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके ऑनगोइंग फंक्शंस को या उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट का काम है हार्ट रेट, हार्ट बीट करना, एंड इट डिक्रीज्ड बाय द एसिटाइलकोलिन, डिजिटॉक्सिन एंड क्यूनिडीन। तो ये जो ड्रग्स हैं आपके डिजिटॉलिस की बात करें या फिर बात करें क्यूनिडीन की या बात करें आपके एसिटाइलकोलिन की या कोलिनर्जिक ड्रग्स की, वो आपके हार्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। सिमिलरली सीएनएस की एक्टिविटी को कम करते हैं। सीएनएस एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड बाय द बार्बिट्रेट्स एंड डायजेपाम्स। जो डायजेपाम है या फिर आपके जो भी हिप्नोटिक सेडेटिव ड्रग्स हैं, जनरल एस्थेटिक्स हैं, वो आपके इन सीएनएस की एक्टिविटी को कम करते हैं। फिर आपका एसिड सिक्रेशन एंड दैट इज डिक्रीज्ड बाय द ओमेप्राजोल, दैट इज पीपीआईस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंड द रेनिटिडिन, दैट इज H2 ब्लॉकर, जो आप एंटी अल्सर ड्रग के रूप में लेते हैं। आप पीपीआईस लेते हैं, रेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ठीक है, एसिलोक वगैरह, तो वो एक तरीके से आपके एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द डिप्रेशन। नाउ कम टू द इरिटेशन। सो इरिटेशन मीन्स नॉक्सियस इफेक्ट। ये आपके जो ड्रग हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे सेल्स, टारगेट सेल्स पे या स्पेसिफिक एरिया पे नॉक्सियस इफेक्ट शो करते हैं, जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग पेन बाम की हो आपके, ठीक है, जैसे झंडू बाम हो गया, विक्स हो गया, ये सब काउंटर इरिटेंट हैं, ये इरिटेंट हैं, ठीक है। ये उस एरिया पे, उस साइड्स पे, खासकर एपिथेलियल टिश्यूज़ पे या कनेक्टिव टिश्यूज़ पे ये काउंटर इरिटेंट या इरिटेशन कॉज करते हैं। तो उसमें से कुछ ड्रग, जैसे बात करें मिल्ड आपके इफेक्ट की, तो आपके बीटर ड्रग्स हैं, जितने बीटर ड्रग्स हैं, जो कड़वे ड्रग होते हैं, दे इंक्रीज द स्लेवरी एंड द जीआई सिक्रीशन, ठीक है। काउंटर इरिटेंट लाइक पेन बॉम इनहेंस द ब्लड फ्लो टू द साइट, एंड स्ट्रॉन्ग इरिटेंट cause inflammation or increase the inflammatory response and may cause a necrosis and morphological changes, and there is a harmful effect. So in this case function is the lost. तो इस केस में जो फंक्शन है आपका लॉस हो जाएगा। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है इरिटेशन की, ठीक है। जैसे कि आप जब कोई पेन होता है आपके हेडेक पे, आप पेन बम लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे काउंटर इरिटेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपका जो भी हेडेक है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना, सिंपल। तो इट इज रिप्लेसिंग एक्शन, रिप्लेसिंग द एक्शन ऑफ इंडोजिनियस मोइटी और कंपाउंड्स इन डिफिशिएंसी स्टेट। अगर किसी हमारे बॉडी के अंदर में जो भी इंडोजिनियस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, चाहे बात करें हम लोग हार्मोन की हो, बात करें हम लोग मेटाबोलाइट्स की हो, तो उनकी कमी होने से उनके काम बंद हो जाएगा। तो उनके काम को, उनकी एक्टिविटी को कंपनसेट करने के लिए हम बाहर से कोई ड्रग, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी चलते रहे। तो उसकी कमी को बैलेंस करने के लिए हम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं। तो उसमें से एग्जांपल है एल डोपा, ठीक है, जो कि डोपामिन का प्रिकर्सर है, एंड ये आपके पार्किंसन में यूज़ होता है। तो पार्किंसन डिसीज़ में आपके डोपामिन की कमी हो जाती है। उस डोपामिन को कमी को कंपनसेट करने के लिए वी कैन एडमिनिस्टर्ड एल डोपा, हम बाहर से उसको एल डोपा प्रोवाइड करेंगे। तो एल डोपा एक ड्रग है जो कि प्रिकर्सर है आपके डोपामिन सिंथेसिस का, ठीक है, ताकि उसका जो लेवल है वो मेंटेन हो सके। सेकेंड है इंसुलिन, जो कि हम डायबिटीज़ मेल्टस में यूज़ करते हैं कॉमनली। डायबिटीज़ मेल्टस के कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर में इंसुलिन डिफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। सेकेंड आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जितने भी हार्मोनल ड्रग्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह, तो वो हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे बॉडी के अंदर में हार्मोन लेवल कम हो जाता है तब की कंडीशन पे। नेक्स्ट आपका आयरन, जो कि एनीमिया कंडीशंस में यूज़ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द रिप्लेसमेंट। नाउ कम टू द साइटोटॉक्सिक एक्शन, मीन्स सेल किलिंग एक्शन और डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द सेल ग्रोथ। या तो ये सेल्स को टारगेट करते हैं, सेल्स को ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या उसको किल करेंगे, ऐसे ड्रग को हम साइटोटॉक्सिक ड्रग बोल सकते हैं। अब ये सेल्स हमारी बॉडी का भी सेल्स हो सकता है या फिर आपके किसी पैरासाइट का, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी सेल हो सकता है। बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं हमारे होस्ट सेल्स को अफेक्ट नहीं करते, हमारे होस्ट सेल्स को डैमेज नहीं करते। ये हमारे होस्ट सेल्स में जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो कैंसर सेल्स बन चुके हैं, उनको अफेक्ट करेंगे, या फिर जो हमारे बॉडी के अंदर में जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, आपकी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथिस है, इनको ये किल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें एंटी कैंसर ड्रग, जितने भी एंटी कैंसर ड्रग हैं, 5-फ्लोरिडोसिल, 6-मर्केप्टोपिरोन, आपके मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफोस्फामाइड, ये सब जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कि कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं, तो ये किल द कैंसर सेल्स।
सेम एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स आप यूज़ करते हैं या एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग पेनिसिलिन की हो, सिफोलिस्पिरिन की हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन की हो, क्लोरामफेनिकोल की हो, या फिर सल्फोनामाइड, किलोन्स की हो, तो ये जो ड्रग्स हैं एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मीन्स बैक्टीरिया को ये किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट आपका आइसोनियाजिड, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो बेसिकली आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पैरासाइट को किल करता है। नेक्स्ट है क्यूनिडिन या क्यूनिन या सिंकोनिन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, तो जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम स्पीसीज उसको किल करता है, जो कि प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट आपका कीटोकोनाजोल या इट्राकोनाजोल या जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो आपके फंगल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं। नेक्स्ट आपका एंटी वायरल ड्रग्स, जिसमें आपके जाइडोविडिन, आपके एसाइक्लोविर, ठीक है, तो ये सब जो ड्रग हैं एंटी वायरल ड्रग्स वो आपके वायरल सेल्स को किल करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। सो दीज आर द साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ द ड्रग। So these are the basic principles of the drug action, and in my upcoming class I will discuss the mechanism of action of the drug, कि ड्रग किन किन मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, किन किन पाथवे के थ्रू काम करता है, ठीक है। वो आपके एंजाइम्स के थ्रू काम करता है, आयन चैनल्स के थ्रू काम करता है, ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू काम करता है, रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, और आपके उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल नेचर है उसके थ्रू भी काम करता है। तो किन तरीके से काम करते हैं हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग videos. In last, thank you, keep watching.